So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced। और अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की है, आप बिल्कुल जाएं और देखें। अगर आप 2023 या 2024 में JEE एडवांस और इवन JEE मेंस एस्पायर कर रहे हैं तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। अभी हमने फ़िलहाल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट किया है, लेक्चर 1 अपलोड किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके थ्रू आप ऑडियंस लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, पसंद आए तो लाइक करें वीडियोस को। ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑडियंस मुझे उसमें दिखेगी तभी मैं सेकंड लेक्चर अपलोड करूँगा। और पहला लेक्चर बहुत ही अच्छा था, ऑल्दो मैंने ज़्यादा कुछ लिखा पढ़ा नहीं है उसमें, कुछ बातें ही की हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देखें। उसके बाद आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का एक माहौल बनाने की कोशिश की है। सेकंड लेक्चर से हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसमें पढ़ना है। तो आज मैंने जैसा कहा था आपको कि गाइडेंस वीडियोस लेकर आऊँगा और आज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँगा, एंड दैट इज़ बुक्स। और बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कि कहीं सुनी बातें आपको बताऊँगा। सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और टॉप लेवल की पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ही आपको ये मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। तो एकदम मैच्योर ओपिनियन होगी, ऑनेस्ट होगी। आप अगर फॉलो करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ और बस इधर उधर से सुने कि हाँ ये बुक और लिस्ट ला के लिख दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपको कायदे से बताया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आप ओपिनियन ये सब की उन्हीं से लो जिनको सब्जेक्ट आता है। अगर आप मुझसे बोलोगे सर मैथ्स के लिए सेंगेज अच्छी है, तो मेरा ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है यार, क्योंकि मुझे नहीं आती है वो सब्जेक्ट, है ना। सर फिज़िक्स के लिए सेंगेज कैसी है? अब मैंने सुना है, मैंने किसी के मुँह से सुना है कि हाँ यार अच्छी है सेंगेज, और मैं आपको बोल दूँ नहीं सेंगेज अच्छी है, वो कोई मतलब नहीं है भाई। मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, तो मैं सुना हूँ कहीं से। तो ऐसे सुनी बातों पर ज़्यादा भरोसा मत किया करो, ठीक है। तो जिसको जो चीज़ आती है उसी से वो ज्ञान लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बुक्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री बात करूंगा मैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करूंगा। राइट फ्रॉम JEE मेंस टू JEE एडवांस्ड सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो थ्योरी पढ़ने वाला काम है, जो थ्योरी पढ़ना है, वो कौन से बुक से पढ़े। बेसिक से भी अगर स्टार्ट करना है पढ़ना तो कौन सी बुक से पढ़ें। तो कुछ बच्चों के मन में आता है सर NCERT से पढ़ लेते हैं ना, बेसिक तो पढ़ना है, बेसिक से स्टार्ट करना है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री NCERT से पढ़ना स्टार्ट कर रहे होगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप करोगे। आपको NCERT से कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, कुछ नहीं समझ आएगा। और समझ आएगा भी तो आपने अपने मन में कुछ सोच लिया होगा और ज़बरदस्ती अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे होगे, कुछ ऐसा ही समझ आएगा आपको। कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब प्रॉपर वे में। हो सकता है आपको लाइन समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या लिखा है, अच्छा ये लिखा है, ऐसे नहीं, प्रॉपर वे में कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। आप अगर मेरे लेक्चर्स देखोगे, जैसे मैंने रियल गैस बाय द वे पढ़ाया मान लो, तो क्या लगता है आपको किसी बुक में वो उस तरह से स्ट्रक्चर्ड लिखा रहता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हम कैसे पढ़ा रहे हैं आपको? हम 4-5 बुक्स अलग अलग जो टॉप की बुक्स हैं उनको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पूरी तरीके से समझते हैं टॉपिक को, फिर सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस के लिए क्या क्या रेलेवेंट है, फिर वो जो अपना ज्ञान है उसको फ़िल्टर करते हैं और फिर उसको ऑन पेपर लिखते हैं, ठीक है। मैं खुद से अपने हाथ से ऑन पेपर लिखता हूँ फ़िल्टर करके, और फिर वो कंटेंट बनता है। हो सकता है आज से 5 साल बाद मेरा कंटेंट थोड़ा और बेटर हो जाए, ठीक है। ऑल्दो इनफ है JEE एडवांस के लिए, क्या जो रियल गैस एंट्रोपी पढ़ाई है वो ओलंपियाड तक के लिए इनफ है। बट वही है कि उसको फिल्टर करते हैं, उसमें ही रीजंस खोजते हैं कि अरे यार ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ये सब चीज़ें बुक में नहीं लिखी रहती, ये आपको खुद से समझना होता है। और ये काम आपका नहीं है, ये काम आपके टीचर का है। तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है कि आपका टीचर कितना अच्छा है, पहली बात। तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग से भी पढ़नी है तो आप NCERT से नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं समझ आएगा और कोई दूसरी बुक है नहीं। अब आप बोलोगे सर पीटर एटकिंस कैसी है सर, पीटर एटकिंस से पढ़ लेता हूँ। नहीं है यार, ये सब आपके काम की नहीं है ये बुक, ठीक है। फिर विली की आती है किताबें,
और भी बहुत सारी ऐसी किताबें, ये नहीं है आपके काम की। एटकिंस वैटकिंस तो छूना भी नहीं है जेई के प्रिपरेशन में, कोई काम का नहीं है वो बुक आपके लिए। हो सकता है उसमें कुछ पोर्शंस अच्छे हैं, जैसे रियल गैस का इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छा दिया हुआ है, वो अच्छे से समझ में आता है। लेकिन सिर्फ उतने से पोर्शन के लिए आप पूरी किताब पढ़ोगे क्या? नहीं है, उसमें तो मैं कहता हूँ 90% जो पोर्शन है ना वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री किससे पढ़नी है? फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़नी है अपने टीचर के नोट्स से, और उसकी क्लासेस मिस नहीं करनी है। गिवन दैट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे होगे तभी इनफ होगा। अगर टीचर हल्का होगा तो नहीं होगा वो इनफ, वो नहीं होगा इनफ। बिल्कुल आपका दिल दुखेगा हो सकता है ये बात सुन के, बट अगर टीचर आपका सफिशिएंट नहीं है बढ़िया वाला तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी। अगर वो सिर्फ फॉर्मूला लिखा रहा है, आके फॉर्मूला लिखा रहा और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा है, तो आप मानो ना मानो हो सकता है, और आपको PYQs भी करा दे रहा है। देखो क्या होती है PYQs का क्या स्कैम है, बहुत सारे PYQs ऐसे आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो बच्चों को क्लास में क्या करा दिया जाता है, फॉर्मूला लिखा है और फिर 2-4 PYQs करा दिए, ऐसे ऐसे चुन के करा दिए जिसमें फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आई हैं। तो बच्चों को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार PYQs बन रहा है और क्या चाहिए। ये इस धारणा में मत रहो, आपको सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश करो, हर चीज़ को कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मतलब है, कैसा मतलब है, तो आपको वो सीखना होगा और वो आपको टीचर ही सिखाएगा, आप किसी किताब से नहीं सीख पाओगे। पहली बात तो थ्योरी पढ़ने के लिए एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, कोई भी किताब नहीं है, कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो एकदम जेई के लिए स्ट्रक्चर्ड हो और सब चीज़ का मस्त रीज़न वीज़न लिखा हो, कोई किताब ऐसी नहीं है मार्केट में। तो आपको रिलाई करना पड़ेगा अपने टीचर के नोट्स पे, इस पे ही रिवाइज करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हाँ करना तो ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो बनने ही चाहिए, लेकिन उसी पे रिलाय मत करो कि भाई फिजिकल मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और कैलकुलेशन। नहीं, इसका जो थियोरेटिकल पार्ट होता है वो बहुत टफ होता है। एडवांस में जो सवाल भी आए हुए हैं, जो थियोरेटिकल पार्ट होंगे, जो कंसेप्चुअल पार्ट होंगे, उसी में आप फंसोगे, ठीक है। ऑल तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो आपको बन जाएंगे, ये हो जाएगा। अच्छा, तो अब और क्या करें, अब सर बता दो तो NCERT पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए? मेरा मानना है कि खास नहीं है कुछ NCERT में फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आपके नोट्स शानदार बने हुए हैं ना तो NCERT बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके नोट्स जो हैं वो शानदार बने हुए हैं तो, ठीक है। तो NCERT की रिक्वायरमेंट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो नहीं है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं है। तो अब दूसरी बात आती है, सर प्रॉब्लम बुक कौन सी करें, प्रॉब्लम बुक कौन सी करें? तो देखो प्रॉब्लम बुक में वही सब पहली जो किताब है सबको पता है उसके बारे में, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस तरह से वो है। नरेंद्र अवस्थी जो बुक है उसको आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो। क्या दिक्कतें हैं वो भी बता रहा हूँ और क्या अच्छाइयाँ हैं वो भी बता रहा हूँ। जो ये नरेंद्र अवस्थी आपको बुक मिलेगी ना, और प्रॉब्लम के लिए मैं एक बात और बताऊँ, आप सबसे पहले बुक्स तो छोड़ो, सबसे पहले आप जिस भी कोचिंग में हो, जहाँ भी हो, या आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो जो मॉड्यूल आपको सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूल जो होता है वो अच्छा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है फॉर जेईई एडवांस्ड एंड मेंस। तो आपको सबसे पहले तो भाई मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, ऑनेस्टली करने, हर एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 1 2 3 जिस भी तरह से आपका मॉड्यूल स्ट्रक्चर्ड है। अगर मान लो ये जो है एडवांस की एक्सरसाइज है तो आपको हर एक्सरसाइज बहुत प्रॉपरली करना है। बट फिर वही बात कि सिर्फ मॉड्यूल करके खुश नहीं हो जाना है कि हाँ यार मॉड्यूल हो गया ना, मॉड्यूल तो बन रहा है। जेईई एडवांस का एग्ज़ाम मॉड्यूल बेस्ड नहीं है। पहली चीज़ थ्योरी को बहुत पक्की करो, बहुत पक्की करो, क्योंकि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ही आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपने, या बहुत कम मिलेगा जो आपने कहीं ना कहीं देखा हो, है ना, कि मॉड्यूल से उठ के आ गया हो। ऐसा बहुत रेयर चांस है, कभी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले थ्योरी बहुत मजबूत करनी है। फिर किताब के लिए जो प्रॉब्लम बनाने हैं तो आपको सबसे पहले कोचिंग का मॉड्यूल आप बना सकते हो, इसके क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। और अब बात आई फाइनली बुक्स के लिए। तो मेंस के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेंस के लिए ना सबसे बेस्ट क्या है, 2019, 2020 और 2021, इवन 22 भी आ गया अब तो।
इसके जो PYQs है ना, इसकी एक बुक ले लो बस आप, इसके PYQs जहाँ पे आपको ना इसके कलेक्शन मिल जाए चैप्टर वाइज, इनफ है मेंस के लिए यार, इनफ है, कलेक्शन मिल जाए चैप्टर वाइज, बस आप मॉड्यूल बना लिए हो मान लो जो भी, और क्लासरूम में जो सैम्पल प्रॉब्लम्स वगैरह क्लास में कराया जा रहा है वो आपने बनाया हुआ है, और आप ये बना लो मेंस के लिए ना आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि इसमें ना बहुत सारे, आप बोर हो जाओगे बनाते बनाते, तो आप ये बना लो पूरे, तो मेंस के लिए दिस विल बी इनफ, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। एडवांस के लिए अगर मैं बात करूं तो एडवांस के लिए जो सबसे बुक चलती है मार्केट में, पहली तो वही है नरेंद्र अवस्थी। तो आप नरेंद्र अवस्थी को किस तरह से यूज़ कर सकते हो वो मैं बता दूं, और ये भी बता दूं कि कितनी अच्छी है किताब, कितनी बुरी है, जो भी है आपको ढंग से बता देते हैं। तो इसका जो लेवल 1 दिया हुआ है, लेवल 1 वो सच में बहुत बेसिक है, मतलब मेंस लेवल का है, इवन नीट लेवल की मैं बता सकता हूँ। इनकी एक और बुक आती है जो नीट के लिए डिज़ाइंड है, और उसमें आप देखोगे कि जो लेवल 1 के क्वेश्चन है वो जो IIT JEE वाली बुक में है ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस नीट की बुक में भी हैं। तो जो लेवल 1 है वो काफ़ी बेसिक्स है और आपको मेंस के लिए वो अच्छा तैयार कर देते हैं। उसके बाद आते हैं इसके लेवल 2 के सवाल। लेवल 2 के क्वेश्चंस अच्छे हैं, गुड, अच्छे हैं, बढ़िया लेवल के हैं, ठीक है। और मैं बोलूँगा तो ये हाईली रेलेवेंट भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा फालतू क्वेश्चंस नहीं है, दे आर हाईली रेलेवेंट। बट दिक्कत ये आती है थोड़ा सा क्वांटिटी कम है, थोड़ी सी ना क्वांटिटी कुछ कुछ चैप्टर्स में कम है, ये बोल सकते हैं अपन लेवल 2 के प्रॉब्लम्स की। लेवल 1 में आपको क्वांटिटी भी बहुत भरपूर मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आप ये बनाते हो ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। और ये बहुत फेमस बुक है, सबको पता भी होगा इसके बारे में, तो मैं सजेस्ट भी कर सकता हूँ कि आप ये बुक बना सकते हो, आपको हेल्प मिलेगा। लेवल 1 आपका बेसिक तैयार कर सकता है। प्रॉब्लम बुक है सिर्फ, कोई थ्योरी बुक तो है ही नहीं, मैंने बता दी, ठीक है। थ्योरी बुक तो नहीं करनी है आपको, प्रॉब्लम बुक में आप ये बना सकते हो। इसके बाद अगर और बेटर आपको जाना है, बेटर तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा एक और बुक है नीरज कुमार, ये भी बहुत फेमस है। तो ये नीरज कुमार भी बहुत बढ़िया बुक है, शानदार। इसमें ना आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, इसमें उतनी सारी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी जैसे आपको न्यूमेरिक वेमेरिक टाइप ना उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। सिंगल करेक्ट मिलेंगे आपको लेवल 2 में भी अच्छे, और मोर देन 1 करेक्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटीजर टाइप और ये उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी इसके लेवल 2 में, बस ये थोड़ी सी कमी है। बट ओवरऑल बढ़िया किताब है और रेलेवेंट है IIT JEE के लिए, आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा यह, नीरज कुमार में आपको वैरायटी बहुत सारे मिलेंगे, और अगर बहुत सारी वैरायटी है तो ये भी संभव है कि कुछ चीज़ें इरेलेवेंट हों, तो उसके साथ तो आपको चलना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी इरेलेवेंट हैं, बहुत कम है लेकिन ऐसा पोर्शन, मैक्सिमम चीज़ें आपको रेलेवेंट ही मिलेंगी, ठीक है। तो वैरायटी भी है और मैक्सिमम चीज़ें ना आपको रेलेवेंट ही मिलेंगी, मैक्सिमम चीज़ें रेलेवेंट मिलेगी। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया किताब है, और यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी है क्वेश्चंस का वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलता है, बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, कॉम्प्रीहेंशन से लेके आपके इंटीजर टाइप, सिंगल डिजिट, 4 डिजिट, बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं। मोर देन 1 करेक्ट, एडवांस की अलग एक्सरसाइज है, मेंस की अलग एक्सरसाइज है। तो ओवरऑल ये भी बढ़िया किताब है, बट आप इसको इस सीक्वेंस में बना सकते हो। अगर आप सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हो तो फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ, आप ये ज़रूर कर लो, आप ये कर लो। थ्योरी के लिए मैंने आपको बिल्कुल कंक्लूजन बता दिया है, और मेंस के लिए आप इसकी लेवल 1 बना सकते हो, आप इसकी लेवल 1 बना सकते हो, और ये लेवल 2 के प्रॉब्लम्स है। लेकिन स्टिल अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, अब अगर आप मेरी रियल JEE एडवांस सीरीज़ के क्वेश्चंस देखोगे, जो आप रियल JEE एडवांस के क्वेश्चंस देखोगे, तो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन बुक्स के नहीं मिलेंगे। रियल JEE एडवांस जो मेरी सीरीज़ है, अगर आप उसके क्वेश्चंस देखोगे तो वो ज़्यादातर इन बुक्स से नहीं मिलेंगे। तो वो क्या है, मिक्स कॉन्सेप्ट, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपको थोड़े नहीं मिलते हैं। ये ड्रॉबैक है कि आपको इन बुक्स में ऐसे मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं जो आपको रियल एडवांस सीरीज़ में मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरे सीरीज़ के प्रॉब्लम्स हैं वो एक एक प्रॉब्लम आपके लिए माइलस्टोन है। अगर आप इनको बनाते हो ना तो फिर समझ लो कि हाँ यार आपकी तैयारी तगड़ी है। अगर आपको बन जा रहा है, बस बिल्कुल एकदम विश्वास करो मेरी बात का,
इंडिया के टॉप के बच्चे बना रहे थे पिछले साल इसको, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ पे भरोसा करो कि अगर आपको इसके प्रॉब्लम्स बन रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट आता है, आप ऐसा मान लो। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है ये मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स पे थोड़ा फोकस किया हुआ है, मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स पे फोकस किया हुआ है, या फिर जो चैप्टर के भी प्रॉब्लम्स है ना वो ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसी चैप्टर के हमने यूज़ किए, और इस चीज़ की कि बुक्स में आपको थोड़ी कमी मिलेगी। तो फिर एक चीज़ आता है यहाँ, फिर आपके टीचर का रोल आता है कि जो टीचर अपने ओरिजिनल्स आपको दे रहा है, क्या है, देखो मैं भी आपको बहुत अपने ओरिजिनल्स दिया हुआ है यूट्यूब में, बट वो बहुत ही छोटा सैम्पल है। मैं पूरे ओरिजिनल्स आपको रिवील नहीं कर सकता ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में, है ना, पूरे ओरिजिनल्स, क्योंकि खजाना है यार और उसमें बहुत समय लगा है, तो ऐसे नहीं लुटाते फिरेंगे उसको। लेकिन फिर भी कोशिश की है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं आपको उसको प्रोवाइड किया है। तो ये जो ओरिजिनल्स हैं हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में इसको कराते हैं, तो ये जो ओरिजिनल्स हैं ना ये भी बहुत मैटर करते हैं। यही आपको फाइनल एक वो देंगे कि हाँ यार ये बन रहे हैं मुझसे। तो आपके टीचर के जो ओरिजिनल्स होंगे मल्टी कॉन्सेप्ट वाले ना, वो बहुत मैटर करते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँ किताब ठीक है, किताब आपको एक लेवल तक प्रिपेयर करता है, लेकिन जो फाइनल फिनिशिंग आपको चाहिए वो आपको यहाँ से आ सकती है, रियल एडवांस सीरीज़ के क्वेश्चंस लगा के, और आपके जो टीचर हैं उनके जो ओरिजिनल्स हैं मल्टी कॉन्सेप्ट वाले, आप वो करते हो तो आपको और मज़ा आता है। तो आई होप फिज़िकल केमिस्ट्री को लेके आपके मन में जो डाउट्स रहे होंगे वो पूरी तरह से चले गए। और अब मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे भी एक वीडियो बना दूंगा जिसके थ्रू आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे कौन सी बुक को प्रेफर करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, डू शेयर द वीडियोज़ ऑल्सो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।